माँ बाप ध्यान दें, बच्चों का ध्यान रखना पड़ेगा। और यह खबर बहुत दर्दनाक है, बहुत दर्दनाक है। जिसके भी छोटे बच्चे होंगे उसको ये खबर देखना चाहिए, क्योंकि आपकी छोटी छोटी लापरवाही की वजह से मासूमों की मौत हो जा रही है। बच्चे शैतान होते हैं भाई, उन्हें कई चीजों की समझ नहीं होती है, इसीलिए वो लापरवाही और बदमाशी करते रहते हैं। बच्चे नहीं करेंगे तो कौन करेगा? लेकिन ये लापरवाही कभी कभी बहुत भारी पड़ जाती है, जानलेवा हो जाती है। क्यों कह रहा हूं ऐसा जानते हैं? पूरी खबर देखेंगे तो आप भी कहेंगे, क्योंकि दो दो जगहों से ऐसी कहानी आई है। पहला मामला मध्य प्रदेश के निवाड़े जिले का है, जहां लापरवाही ने 3 साल के बच्चे की जान ले ली। कुएं में गिरने की वजह से बच्चे की मौत हो गई। दूसरा मामला छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का है, जहां तालाब में डूबने की वजह से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। केवल लापरवाही है ये और कुछ नहीं है। पहले मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। ये घटना तो बहुत दर्दनाक है। घटना निवाड़ी जिले के वासवान गांव की है। कुएं में गिरने से 3 साल के अर्श की मौत हो गई। अर्श अपने मम्मी पापा का इकलौता बेटा था। अर्श की जान कैसे गई है जानते हैं? सुनिए। दरअसल अर्श के पिता ई रिक्शा चलाते हैं। जब शाम को अर्श के पापा घर आए तो उनको देखकर अर्श रिक्शे पर चढ़ गया। बच्चे अक्सर ऐसा करते हैं, पापा काम से लौटते हैं तो उनकी गाड़ी में सवार हो जाते हैं। अगर बाइक से आते हैं तो आगे बैठने की जिद करते हैं कि आगे बैठा के थोड़ा घुमा दीजिए एक राउंड। हर किसी के यहाँ होता है। अर्श ने भी अपने पापा से जिद की। अर्श के पापा ई रिक्शा खड़ा करके अंदर चले गए, लेकिन अर्श रोज पापा को चाबी घुमाकर ई रिक्शा चालू करते देखता था। सोचिए, पापा के अंदर जाते ही अर्श ने ई रिक्शा में लगी चाबी घुमा दी और रिक्शा स्टार्ट होकर सीधा सामने खुले कुएं में जा गिरा। कुआं 40 फीट गहरा था और पानी से भरा हुआ था। अर्श रिक्शे के साथ कुएं में चला गया। 3 घंटे बाद अर्श का शव बाहर निकाला गया। सोचिए, पिता की एक लापरवाही से घर के इकलौते चिराग की जान चली गई। लेकिन इसमें गलती प्रशासन की भी। अगर प्रशासन ने कुएं को ऐसे खुला नहीं छोड़ा होता तो आज अर्श जिंदा होता। मामले में अर्श के परिजन क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। अर्श इस कुएं में गिर गया, जिस कारण से उसमें उसकी मौत हो गई। इकलौता पुत्र था सोहिल का। धोने की आवाज़ आई, हम धो लगा क्या देखा कि वो चला गया पानी में। बहुत घटना गंभीर है, पूरा परिवार दुखी है। पूरी इस घटना को लेकर प्रशासनिक लापरवाही साफ दिखाई दे रही है। शासन की लापरवाही रही। शासन ने हमारे कुएं को ढक के अगर रखते, ढका होता तो आज ये दुर्घटना नहीं होती। बहुत दुखद खबर है, बहुत दुखद खबर है। कई बार खबर दिखाते हुए बहुत भावुक और दुखी हो जाता हूँ। चलिए अब बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं, और इसीलिए कह रहा हूँ, बच्चे शैतानी करेंगे, उस पर काबू रखना माँ बाप का ही काम है। रायपुर में तालाब में डूबने से 2 मासूमों की मौत हो गई। बच्चे स्कूल से लौटे तो मस्ती करने तालाब में नहाने चल दिए। नहाते नहाते दोनों बच्चे गहरे पानी में चले गए और दोनों बच्चों की डूबने से मौत हो गई। मामला रायपुर के अमलीडीह इलाके का है। बच्चों का नाम तेजस राउत और विजय दीप था। आगे बात करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देख लीजिए। इसी तालाब में कल 2 बच्चे नहाने आए हुए थे, तो इसी दौरान गहराई में वो चले गए और उनकी पानी में डूबने के कारण मौत हो गई। बहुत ही दुखद घटना हुई है। में पोस्टमार्टम किया गया है कि जांच की जा रही है। इसमें प्रॉपर स्कूल की ही गलती है। ये दुर्घटना और घट सकता है। डूब गए बोल के खबर आया। क्या करेंगे, तकलीफ तो वो है। तेजस की उम्र 10 साल और विजयदीप की उम्र 8 साल थी। दोनों अमलीडीह के शासकीय प्राथमिक स्कूल में पढ़ते थे। विवेक के पिता मजदूरी करते हैं।
विवेक भी अपने माता पिता की इकलौती संतान था। दूसरा बच्चा तेजस पहले ही अपने पिता को खो चुका था। अपने नाना नानी के घर रहता था, लेकिन अब नदी में डूबने से दोनों मासूमों की जान चली गई। 8 साल और 10 साल का बच्चा नदी में नहाने गया तो रोकना चाहिए भाई, रोकना चाहिए। बच्चों का ध्यान रखिए। देखिए कैसे आपकी लापरवाही आपके घर का चिराग बुझा दी। ध्यान रखिए। और मैं हमेशा उन खबरों को दिखाता हूं, विस्तार न्यूज़ हमेशा उन खबरों को दिखाता है जिससे आप सावधान रहें, जिससे आपको सतर्क किया जा सके। मुझे 8 बजे ये खबर दिखाने में सुकून नहीं मिलता, बहुत तकलीफ होती है।